जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे स्पेशल पर। दोस्तों आज हम एक ऐसा टॉपिक कंप्लीट पढ़ने वाले हैं जिससे रेलवे के लगभग सभी एग्जामन में क्वेश्चन पूछने को सभी एग्जामन में क्वेश्चन पूछे जावे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का मौलिक अधिकार, जो पॉलिटी का एक टॉपिक है। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार के जितने भी क्वेश्चन रेलवे में अभी तक पूछे गए या आगे भविष्य में पूछे जाएंगे, इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन ना आवेगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों ऐसे ही छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डेली अपलोड करा करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो देखो आज का टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार और ये पॉलिटी का टॉपिक है। ठीक है, तो ये जो मौलिक अधिकार है ये भारत के संविधान में किस भाग में, तो किस भाग में, भाग 3 में स्थित है मौलिक अधिकार। और अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में। ठीक है, अगर पूछ ले कि मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं तो 6। और पहले पहले कितने, पहले 7 है, लेकिन जो 7वां मौलिक अधिकार हो वो रद्द कर दिया होगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम कौन सा वो मौलिक अधिकार है जो रद्द किया होगा या ट्रांसफर कर होगा कि कहाँ से कहाँ तक। ठीक है ना, और ये मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, अमेरिका के संविधान से भारत में जोड़े गए ये मौलिक अधिकार। ठीक है, देखो तो टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार और ये किस भाग में, भाग 3 में। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 6। वर्तमान में पूछे तो 6। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। भाग 3 को किस नाम से भी जाने हैं, भारत के मैग्ना कार्टा। ठीक है, अगर पूछ ले कि संविधान के किस भाग को हम मैग्ना कार्टा के रूप में जाने, मतलब किस नाम से जाने, मैग्ना कार्टा के रूप में किस भाग को जाने, तो भाग 3 को। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जावे और हम लास्ट में क्वेश्चन भी देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। अब जो ये मौलिक अधिकार है ये कितने, टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से, पहला मौलिक अधिकार है हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक कौन सा मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक कौन सा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा मौलिक अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला मौलिक अधिकार है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है। तीसरा 5वां मौलिक अधिकार है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षिक मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल 29 से 30 तक है। और 6वां मौलिक अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में। ठीक है, अब ये हमें याद कैसे रखने, देखो याद हमें ऐसे रखने, सबसे पहले ऊपर से लिखो। ठीक है, फिर नीचे 2 से लिख दो ऐसे, से। ठीक है, फिर ऊपर आदि से लिखो, आदि से, फिर बीच में कर दियो शोध, सो और ध, शोध। ठीक है, ऊपर से फिर या के नीचे आदि से, नीचे 2 से। ठीक है, बीच में शोध, तो सहते समानता का अधिकार, आदि सहते स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, सोते शोषण के विरुद्ध अधिकार और दहते धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और ये वाली सहते सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। और नीचे वाली सहते संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऐसे मतलब छोटी सी ट्रिक बना ली है, ऐसे हमें याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब देखो मूल अधिकार की कोई कुछ नोट करके हमें याद रखने, जो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मूल रूप से संविधान में संपत्ति के अधिकार को, जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 में कुल 7 मौलिक अधिकार शामिल थे। मतलब पहले मौलिक अधिकार कितने, 7 है। जो एक 7वां जो मौलिक अधिकार हो वो अनुच्छेद 31 में स्थित हो, कौन सा, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार हो। इसे 44वां संविधान संशोधन
अधिनियम 1978 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ठीक है, तो ये जो 7वां मौलिक अधिकारों संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है, जैसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से इसे हटा दिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में, कौन से भाग में, भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये जो 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं, इन्हें हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। देखो, पहला मौलिक अधिकार है हमारा समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से और आर्टिकल 18 तक, आर्टिकल 14 से 18 तक कौन सा, समानता का अधिकार। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 14 पढ़ेंगे हमें, 14, 15, 16, 17, 18 ये समानता के अधिकार हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, मतलब सभी को कानून मतलब समान होगा सभी को। तो आर्टिकल 14 में आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, मतलब किसी को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म या स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 15 कहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आर्टिकल 16 कहता है कि आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, मतलब कि सार्वजनिक रोजगार जो रोजगार हैं, जैसे सरकारी नौकरी है वगैरह, सब में सबको अवसर की समानता, मतलब सबको अवसर मिलेगा इसमें। ठीक है, समानता। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब छुआछूत का अंत, आर्टिकल 17 में, ये इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 17 छुआछूत या अस्पृश्यता का उन्मूलन। आर्टिकल 18 में दिया गया है कि सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर सभी उपाधियों का उन्मूलन, सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर सभी उपाधियों का उन्मूलन किस आर्टिकल में, आर्टिकल 18 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मौलिक अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 19 में दिया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में अधिकारों का संरक्षण यह 6 अधिकारों की सुरक्षा देता है। आर्टिकल जो 19 है ये 6 अधिकारों की सुरक्षा देता है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 में 6 अधिकार दिए गए हैं हमारे, वो कौन कौन से, देखो आर्टिकल 19 के ए में दिया गया है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हम बोल सकें, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हम स्वतंत्र हैं बोलने के, हम कुछ भी बोल सकें लेकिन अपनी मर्यादा में रह के बोलेंगे, ऐसा ना किसी को भी कुछ भी बोल दें। ठीक है ना, तो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नोट करके हमें याद रखना, 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इंटरनेट पर उपयोग एक मौलिक अधिकार है, मतलब इंटरनेट को जो उपयोग करें हम, इंटरनेट पर कुछ भी बोल दें, ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। ये कब किया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने कब कहा, 2020 में, कब, 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 19 का बी, आर्टिकल 19 का बी, आर्टिकल 19 के बी में दिया गया है कि शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार, मतलब हम कहीं पे भी शांतिपूर्वक और बिना हथियार के, ऐसे ना डंडा लाठी लेके तलवार लेके ना, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के हम एकत्र रह सकें कहीं पे भी। ठीक है ना, तो आर्टिकल बी में दिया गया है ये, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 19 के जो खंड दे रखे हैं A B C D ये सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है, मतलब नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 19 का सी, अनुच्छेद 19 का सी। इसमें कहा गया है कि संघ या यूनियन या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, मतलब संघ बनाने का अधिकार, जैसे RSS है। ठीक है, ऐसे संघ बनाने का अधिकार आर्टिकल 19 के सी में। आर्टिकल 19 का डी में दिया गया कि भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, मतलब आर्टिकल 19 के डी में कहा गया कि हम पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से कहीं पे भी घूम सकें हम, ये अधिकार किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 के डी में, मतलब भारत के किसी भी क्षेत्र में घूमने का अधिकार अनुच्छेद 19 के डी में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है
आर्टिकल 19 का ई, भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने और बसने का अधिकार। अब भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने और बसने का अधिकार आर्टिकल 19 के ई में दिया गया है, आर्टिकल 19 के ई में। ठीक है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, कहीं पे भी रहने और बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 19 के ई में। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 19 का एफ, जो ये संपत्ति का अधिकार है, इसे रद्द कर दिया गया, आर्टिकल 19 के एफ है। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 19 का जी, आर्टिकल 19 का जी, आर्टिकल 19 के जी में कहा गया है कोई भी पेशा या व्यापार करने का अधिकार। मतलब हम कोई भी पेशा या व्यापार कर सकें, जैसे कोई दुकान वगैरह खोले या कोई व्यापार वगैरह करें। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद में, इसकी स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 19 के जी में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 20 में दिया गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। अर्थात किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति पे एक से अधिक बार, मतलब किसी ने एक बार अपराध किया तो उसे एक ही बार सजा मिलेगी, ये ना कि बार बार सजा मिलेगी, और दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में दिया गया है, आर्टिकल 21 में प्राण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किस आर्टिकल में, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 21 का ए, ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21 का ए, संविधान ने 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 ए को जोड़ा। अनुच्छेद 21 ए को जोड़ा, किस लिए जोड़ा गया, क्योंकि इसमें आर्टिकल 21 ए में दिया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य, मतलब फ्री एजुकेशन, मतलब शिक्षा मिलेगी आर्टिकल 21 ए के तहत। और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत यह जोड़ा गया था। आर्टिकल 21 को जो ए है, यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, आर्टिकल 21 को ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 22, गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध संरक्षण। अर्थात किसी व्यक्ति की पसंद के कानूनी व्यवसायिक परामर्श के लिए, मतलब कोई भी जैसे व्यक्ति है वो गिरफ्तार कर लो, ठीक है, तो वो अब किसी भी, मतलब अपने मनपसंद के किसी भी वकील से वो सहायता ले सके, मतलब परामर्श, मतलब सलाह ले सके वो किसी भी वकील से, ऐसे ना कि किसी से ना ले सके, अपनी इच्छा से वो किसी से भी ले सके सलाह। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मौलिक अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल 23 देखो, आर्टिकल 23 में कहा गया है कि मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध। मतलब मानवों की तस्करी नहीं की जाएगी, जैसे तस्करी करें ना एक दूसरे, मतलब बेचने को, और बंधुआ मजदूरी मतलब किसी के ज़बरदस्ती किसी पे मजदूरी ना कराई जाए, तो आर्टिकल 23 में कहा गया है। तो आर्टिकल 24 देखो, बाल श्रम का निषेध, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को काम पर नहीं लगाया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल 24 है ये जो इम्पोर्टेंट इसलिए कि इसमें दिया गया है कि बाल श्रम का जो निषेध, मतलब कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के किसी पे भी मतलब खतरा को काम ना कराओ जाए, मतलब कि मजदूरी वगैरह तो कर सकें, मतलब 14 से कम के जो बच्चे हैं उनसे काम मजदूरी वगैरह ना कराई जाए, कारखाने वगैरह में भी। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट मौलिक अधिकार है हमारा चौथे नंबर को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 25 में कहा गया है कि अंतःकरण और धर्म को अब अबाध्य रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी अपने धर्म की स्वतंत्र प्रसार कर सके। ठीक है, ये अबाध्य ना, मतलब ऐसा कोई कानून ना है जैसे कोई मतलब रोक सके कि तू अपने धर्म को प्रसार ना करे। ठीक है, तो कोई भी कर सके। तो आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 26 में।
आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में कहा गया कि धार्मिक कार्यों के लिए कर स्वतंत्र, मतलब धार्मिक कार्यों के लिए कर की स्वतंत्रता, मतलब कोई धार्मिक कार्य पे कोई करना लगाओ जावे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में कहा गया है कि सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता, होने के संबंध में स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 में, आर्टिकल 28 का मतलब है जो सरकारी शैक्षणिक, मतलब जो सरकारी स्कूल हैं सरकारी स्कूलों में मतलब किसी एक धर्म का प्रचार प्रसार ना किया जावे हो, धार्मिक उपासना की उपस्थिति होने के संबंध में स्वतंत्र, मतलब किसी एक धर्म, ऐसा ना कि मुस्लिम है तो मुस्लिमन के लिए ही वो अपना धर्म का प्रचार वगैरह करें, ठीक है। तो सरकारी स्कूलों में ऐसा ना है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 5वां, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार जो आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक है, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक, ठीक है। तो आर्टिकल 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 30 से देखो, आर्टिकल 30 में कहा गया है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थानों की स्थापना, संरक्षण और प्रशासन का अधिकार, आर्टिकल 30 में, ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये जो आर्टिकल 32 में स्थित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आर्टिकल 32 देखो, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में 5 रिटों का प्रयोग करते हुए उपचार का अधिकार होगा। मतलब कि अगर किसी भी मनुष्य के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके खिलाफ वो उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो जा सके, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ये इतना 5 प्रकार के रिट जारी करेंगे। अगर मतलब जो किसी के मौलिक अधिकारों को हनन है तो उसके खिलाफ वो 5 प्रकार के रिट जारी करें, ठीक है ना। नोट देखो, नोट करके देखो, भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 को। और ये किसने कहा? BR अम्बेडकर, मतलब कि भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा, ठीक है। अब देखो, इससे इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए या आगे पूछे जा सके, हम वो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जितने भी ये क्वेश्चन है ये रेलवे के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो हमने अभी पढ़ा था किस भाग में, भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और आर्टिकल पूछे तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध किससे है? भाग 3 का संबंध किससे है? तो भाग 3 का संबंध किससे है? मौलिक अधिकारों से, जिसे हम मूल अधिकार भी बोले। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, जाओ, मौलिक अधिकारों से, ठीक है। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने? 7। अब वर्तमान में पूछे तो मौलिक अधिकार कितने? 6। वर्तमान मौलिक अधिकार कितने? 6। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में कितने? 6। और मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सी परिवर्तनीय है? मतलब न्यायालय, जैसे हम न्यायालय में भी मतलब न्यायालय अगर उनका हनन है तो हम न्यायालय जा सकें, ठीक है। तो वो कौन सा? मौलिक अधिकारों के खिलाफ जा सकें हम। अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम कहाँ पे जाएंगे? न्यायालय में जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, जाओ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है, कौन कर सकता है? मतलब
निलंबन को मतलब समाप्त, मौलिक अधिकारों को कौन समाप्त कर सके तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ, राष्ट्रपति किसी भी के भी मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सके, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? 24 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा ये आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ये एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है ये वाला। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो 24 में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है भाई? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका उद्देश्य क्या है? समाज में समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, ये गलत है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, मतलब किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक में हम मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो हम इस यूट्यूब चैनल पर डालते रहेंगे, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक।